हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि क्या है, लेसन 6 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इससे संबंधित जो फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम है उसको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आपको इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, ये जो पार्ट है आपका, ये वैद्युत चुंबकीय एवं प्रेरण है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या है, चुंबकीय प्रेरण या आप कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, इसको आपको समझना है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक चुंबक है और एक कुंडली है। क्या है, एक चुंबक है और एक कुंडली है। जब इन दोनों कुंडली के बीच हम आपेक्षिक गति होता है, क्या होता है, आपेक्षिक गति। अब आपेक्षिक गति क्या होती है, तो चाहे आप इस चुंबक को रोक दीजिए, कुंडली को आगे लाइए, या कुंडली को रोक दीजिए, चुंबक को आगे लाइए, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक गति। तो इसी चीज को आपको समझना है कि जब हम किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो उसके बीच एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। क्या बताया, एक बार फिर से कंप्लीट कीजिए आप सभी लोग। क्या कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच हम क्या कराते हैं, आपेक्षिक गति कराते हैं। आपेक्षिक गति मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि चाहे आप चुंबक को रोक दीजिए, कुंडली को पास लाइए, या कुंडली को रोक दीजिए, चुंबक को पास लाइए, जब इनके बीच हम आपेक्षिक गति कराते हैं तो क्या होता है, इनके बीच एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है। एक नंबर में ये डिफिनीशन पूछा जाता है तो आप अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहां मैंने लिख दिया है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, इसके कारण इनके बीच एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जो मैंने आप सभी लोग को थंबनेल पर जो आपने देखा है। क्या, तो आपने देखा है कि फैराडे का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग मैं आप सभी लोगों को करके बता दे रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार ये मैंने बताया आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक उसी प्रकार क्या है, फैराडे का प्रथम नियम भी है। तो यहां पर मैं हेडिंग कर दे रहा हूं, क्या, फैराडे का प्रथम नियम का प्रथम नियम। अब देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा समझना है आपको, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो फाई का मान आप सभी लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आपको क्या बताना है यहां पर, कि जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर परिपथ क्या हो, बंद हो, यानी अगर परिपथ क्या हो, बंद हो, तो उसमें एक धारा उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और यह धारा तब तक उत्पन्न होगी जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते रहेंगे। जैसे आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, क्या हो जाएगी, धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो बंद हो जाएगी। तो यहां पर आपको लिखना क्या, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज में लिखना है, क्या, कि जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यदि परिपथ बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो प्रेरित धारा कहते हैं। और ये धारा कब तक प्रवाहित होगी, तो जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तब तक ये धारा प्रवाहित होगी। जैसे आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। यही था इनका प्रथम नियम। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, अच्छे से आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या है, तो मैंने अभी बताया कि जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि जब किसी परिपथ
के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, तो जो है उनके बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक बेटा। अब यहां पर देखिए, अगर क्या हो जाए, परिपथ अगर बंद हो जाए, अगर परिपथ क्या हो, बंद हो, तो उसमें क्या होगी, एक धारा बहने लगेगी जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं कि यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में एक धारा उत्पन्न होती है, एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो प्रेरित धारा किसे कहते हैं, यानी प्रथम नियम था। अब मैं बताऊं आपको कि ये प्रेरित धारा जो है ये तब तक परिपथ में प्रवाहित होगी जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जैसे आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, ये प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज को यहां पर आप लिख लीजिए कि यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक बेटा, आप चाहे इसे इनवर्टेड कॉमा में कर लीजिए या आप नोट करके इसे तैयार कर लीजिए। कोई आपसे पूछ सकता है कि जो फैराडे का प्रथम नियम है उसमें जो प्रेरित धारा है कब तक प्रवाहित होगी, तो जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तब तक ये धारा प्रवाहित होगी। जैसे आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, प्रवाहित होनी। ठीक बेटा, तो ये जो प्रथम नियम था ये हो गया। अब द्वितीय नियम क्या था, तो द्वितीय नियम जो था सेम इसी तरह का है, बट उसमें क्या कर दिया गया है, गणितीय रूप में उसे प्रदर्शित कर दिया गया है। क्या है उसमें, तो जो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है या ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसी को लिखकर आपको क्या कर देना है, फार्मूला लिख देना है आपको, आपका जो द्वितीय नियम था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम द्वितीय नियम भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। देखिए जो द्वितीय नियम है बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सीधा दिमाग में बैठाने वाले हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम फैराडे का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है दूसरा नियम, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है, तो दूसरा नियम यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या है, मैंने क्या बताया, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फार्मूला यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, दर के बराबर
होता है। ठीक बेटा, ये हो गया जो इसका दूसरा नियम था। अब इसको आपको गणित के रूप में लिख देना है, तो जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डी फाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक बेटा, अब चाहे आप यहां इस प्रकार लिख दीजिए और चाहे आप इसे इस प्रकार लिख दीजिए, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ठीक बेटा, अब यहां पर देखिए, अब आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, फेरों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगी, तो यहां पर देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू माइनस कैपिटल N इंटू डी फाई या डेल्टा फाई और बटे डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक बेटा, और यदि आपको क्या दिया जाए, यदि फाई 1 फाई 2 दिया जाए, यदि फाई 1 दिया जाए, फाई 2 दिया जाए और T1 दिया जाए और T2 दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तब जब आपका E इक्वल टू हो जाएगा माइनस N इंटू क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1, क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 और बटे में हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से देख लेना है, चाहे ये फार्मूला आए चाहे ये आए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है, जो फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम था और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप सभी लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है मैंने। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।